बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Today we will discuss unit number 2 operating system interfaces, and in this topic we will cover menu driven interface. In my last video I have discussed command line interface in detail. You can visit my channel Computing World if you want to learn this. As all of you know that interface is a way of interaction with computer. यानी वो कौन से तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो कमांड लाइन इंटरफेस में हमने देखा कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कंप्यूटर को जब भी कोई इनपुट देनी है वो कमांड्स की फॉर्म में होगी, सिंटैक्स की फॉर्म में होगी, और वो सिंटैक्स कीबोर्ड के थ्रू एंटर किया जाएगा कंप्यूटर में। यानी कंप्यूटर को जो भी कमांड्स दी जाएंगी वो रिटन फॉर्म में होंगी, और जैसे ही आप वो कमांड देंगे कीबोर्ड के थ्रू एंटर करेंगे, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट दिखा देगा, यानी आउटपुट दिखा देगा। तो इस तरह का जो इंटरफेस है जिसमें कमांड्स दी जाती हैं उसे कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। बट नाउ वी विल डिस्कस मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। जैसा कि हमने कमांड लाइन इंटरफेस में देखा कि जब भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है उसके लिए कुछ स्पेशल कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, उसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में यूजर को ये तमाम कमांड्स याद रखनी होती हैं, इनको मेमोराइज करना होता है और फिर उसको एज इट इज कंप्यूटर में एंटर करना होता है। अदरवाइज कंप्यूटर प्रॉपरली जो भी फंक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता। बट इन मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस मेन्यू इज प्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन। ठीक है, यानी एक पूरा मेन्यू ऑलरेडी बना होता है जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जाता है, और उसमें से यूजर कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उसने चॉइस है उसकी अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, वो सिलेक्ट कर लेता है। So we can say menu driven interface presents menu on screen, user makes a choice and then the next menu appears। यानी एक मेन्यू दिखाया जाता है स्क्रीन पर, यूजर उसमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सेलेक्ट कर लेता है जो भी उसमें ऑप्शन होती है, एंड देन द नेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स, और उसके बाद नेक्स्ट मेन्यू अपीयर होता है, और यूजर अपनी मर्जी की अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई भी चॉइस कर लेता है, एंड सो ऑन। यानी कि एक चीज को सिलेक्ट करने के बाद अगर यूजर को कोई और रिक्वायरमेंट, कोई और एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता है तो इस तरह से डिफरेंट मेन्यूज जो है वो अपीयर होते रहते हैं। यानी इसमें यूजर को तमाम कमांड्स को मेमोराइज नहीं करना होता, जो जितनी भी कमांड्स होती हैं वो ऑलरेडी गिवन होती हैं जो कि स्क्रीन पर दिखा दी जाती हैं, और यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट करता है और वो एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। एंड MDI यानी मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इज इजी टू यूज एज कम्पेयर टू CLI, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस से ज्यादा बेहतर होता है और ज्यादा आसान होता है MDI को यूज करना। ठीक है, एंड यूजर रीड द ऑप्शंस एंड मेक्स द चॉइसेस, यानी यूजर के सामने ऑप्शंस दे दी जाती हैं, यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी चॉइस कर लेता है, उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेता है और अपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा कर लेता है। एंड नेक्स्ट वन इज MDI इज ऑल्सो यूज्ड इन सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। यानी MDI जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, पहले भी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर यूजर को हेल्प करते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम्स करवाए हुए हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प आउट करता है, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को हेल्प आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो MDI जो है एक ऐसा इंटरफेस है जो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करता है, उनमें यूज होता है, जैसा कि मोबाइल फोन में यूज होने वाली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आईपॉड में, तो ये डिफरेंट डिवाइसेस में यूज होता है। यानी कि एक मेन्यू डिस्प्ले करवा दिया जाता है और यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है। नाउ वी विल डिस्कस कॉमनली यूज MDI ऑपरेटिंग सिस्टम। First one is Novell's NetWare. It was a menu-driven interface operating system that was used in past. यानी Novell's NetWare एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें एक मेन्यू शो करवाया जाता है, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं और यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन की चॉइस कर सकता है और अपनी जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करवा सकता है। और नोवेल्स नेटवेयर का जो फर्स्ट वर्जन था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1993 में। एंड नेक्स्ट MDI ऑपरेटिंग सिस्टम है ProDOS। इट इज ऑल्सो MDI ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये भी एक मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस है। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूजर को एक मेन्यू प्रोवाइड करता है, एक मेन्यू डिस्प्ले करता है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं और यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। एंड इट इज यूज्ड ऑन सम एप्पल कंप्यूटर्स, और ये एप्पल कंप्यूटर्स पे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। So today we have discussed मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, जिसमें यूजर को एक मेन्यू डिस्प्ले करवाया जाता है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, यूजर इन ऑप्शंस को रीड करता है
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है और इस तरह से जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है यूजर की, वो पूरी करती जाती है। और इसके अलावा हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखे जिनमें मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस यूज किया जाता है, यानी जिसमें यूजर को एक मेन्यू डिस्प्ले करवाया जाता है स्क्रीन पर और यूजर अपनी मर्जी से चॉइस करता है कोई भी ऑप्शन। तो इस तरह के हमने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, नोवेल्स नेटवेयर एंड प्रोडोस। आई होप आपने ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।